एक समय की बात है, कहीं दूर किसी शहर में एक माँ अपनी दो बेटियों चीनू और मीनू के साथ रहती थी। ये रोचक कहानी इसी परिवार से संबंधित है और उससे भी रोचक बात यह है कि इस कहानी की लेखिका खुद ही कक्षा 5वीं की एक छात्रा हैं, जिनका नाम जानवी वाजपेयी है। ये कहानी है चीनू और मीनू की, जो रेगिस्तान में खजाने की तलाश में निकली थीं। तो आइए देखते हैं उन्हें खजाना मिला या नहीं। तुम दोनों दिन भर घर में बैठे बैठे कुछ नहीं करती हो। अरे तो हम क्या करें? तुम लोग कोई नौकरी क्यों नहीं करती? माँ, हमें कोई नौकरी भी तो नहीं देता। हाँ चीनू, तुम ठीक कह रही हो। नौकरी करने के लिए कुछ खूबियाँ भी तो होनी चाहिए। जैसे कि कौन सी खूबियाँ माँ? जैसे कि थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है या खुद का व्यापार करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना होता है, और तुम दोनों ये कर नहीं सकती। चल चीनू, यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, चलो दीदी, हमारे मॉल जाने का टाइम भी हो गया है। हाँ, खिलौनों की दुकान में 80% तक का डिस्काउंट भी है। तो देर किस बात की, चलो। मॉल? ऐसे कपड़ों में? कपड़े बदल कर जाओ, वरना लोग क्या सोचेंगे। ये कपड़े ठीक है माँ? हाँ चलो चलो। फिर थोड़ी ही देर में दोनों मॉल पहुंच गए। वहाँ तो काफी सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। उन्हें मैं पढ़ूंगी प्लीज। रेगिस्तान में छिपाया गया है खजाना, जिसने वह खजाना ढूंढा, खजाना उसका, और साथ में 2 लाख रुपए भी उसके। जो आगे के क्लू जानना चाहते हैं वो इस नंबर पर संपर्क करें, 9826000180। ओह, तो ये बात है। चलो चलकर माँ को बताते हैं। तो चलो चलते हैं, ये पोस्टर भी ले चलो। फिर दोनों खुशी से दौड़ते भागते घर पहुंच गए। माँ, माँ, अरे क्या हुआ? तुम लोग बड़े खुश लग रहे हो। जो भी हो, तुम लोग पहले जाकर कपड़े बदलो। ठीक है। ठीक है माँ। फिर थोड़ी ही देर बाद माँ, आपको पता है हमें मॉल में एक पोस्टर मिला। चीनू, माँ को पोस्टर दिखा। जरा देना। ये लो। अरे वाह, जल्दी से इस नंबर पर फोन लगा दो। हाँ, मैं अभी लगाती हूँ। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही नंबर पर फोन लगाया है। हाँ, और जब आप रेगिस्तान पहुंचेंगे तो आपको हम इस नंबर पर फोन करके आगे के क्लू बता देंगे। हमें और भी काम है, हम फोन रखते हैं। माँ, आपको पता है उन्होंने कहा है कि वो रेगिस्तान पहुँचने के बाद सारे क्लू बता देंगे। ठीक है, तो कल हम रेगिस्तान के लिए निकलते हैं। 1 मिनट, क्या कहा? माँ, आप हमारे साथ नहीं आ सकते हो, वो भी रेगिस्तान? हाँ माँ, रेगिस्तान में गर्मी होती है और आप इतना भी नहीं चल पाओगे। ठीक है, फिर रात में तुम लोग अपने बैग क्यों नहीं तैयार कर लेती? कल तो निकलना है, कल हड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है माँ। और जो कपड़े कल पहनने के लिए हैं वो पहले ही निकाल कर रख लो, वरना कल टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, हमें ये कपड़े पसंद आए हैं। और माँ, हमने ऐसे कपड़े खोजे हैं जिनमें गर्मी कम लगती है और पसीना भी नहीं आता। चलो आप जल्दी से सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठकर जाना भी तो है। अगले दिन माँ देखो, मैं तैयार हूँ। मैं भी, और हमने बाल भी बांध लिए। और मास्क भी पहन लिए हैं। तो ठीक है, तुम लोग जाओ और खजाना लेकर के ही आना। बाय बाय। फिर किस बात की देर थी, दोनों रेलवे स्टेशन पहुंच गए। चल चल चीनू, जल्दी चल,
ट्रेन छूट जाएगी। हाँ दी, चलो। रेगिस्तान पहुंचकर उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। मैं तो पसीने से परेशान हो चुकी हूँ। हाँ, रेगिस्तान में तो धूप और गर्मी होगी ही, और ट्रेन में एसी भी काम नहीं कर रहा था। खैर, चलो अब उस खजाने वाले को तो फोन कर लेते हैं। मगर दीदी, फोन तो आपके पास था ना? अरे हाँ, फिर क्या था? फिर मीनू ने जल्दी से खजाने का क्लू बताने वाले को फोन लगा लिया। हेलो, हाँ, बोलिए। हम रेगिस्तान पहुँच गए हैं। अब आप हमें आगे के क्लू बता दीजिए। हाँ, तो आपका पहला और आखिरी क्लू है कि आपको सुंदर फूलों के बगीचे के बीच में 4 सबसे चमकते हुए फूल दिखें तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। जी ठीक है। उन्होंने कहा है कि जब हम फूलों के बगीचे के पास पहुंचेंगे तो हमें खोदना शुरू कर देना है, और बाकी की डिटेल्स मैंने फोन में रिकॉर्ड कर ली हैं। ठीक है दीदी, चलो हमें जल्दी शुरू करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। 2 घंटे बाद उफ, मुझे चक्कर आने लगे। इतनी गर्मी है कि। शांति रखो। अरे वो देखो, एक ऊंट है। चलो हम उससे क्लू के बारे में पूछते हैं। ठीक कहती हो आप। अरे वो देखो, वह ऊंट तो यहीं आ रहा है। चलो चलकर पूछते हैं। हेलो। हेलो बहन जी लोग, आप इधर क्या कर रहे हैं? अपुन तो बोलता है कि आप लोग काम धाम छोड़ो और इधर से भाग जाओ। ओह, हमें तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। चुपचाप हमें क्लू के बारे में बता दो। कैसा क्लू? हम असल में खजाना ढूंढने आए हैं और हमें कुछ क्लू भी मिले हैं। ओह, तो पहले बताना चाहिए था ना। मगर अपुन को लगता नहीं कि आप इतनी गर्मी में चल पाएंगे। अपुन की सलाह मानिए, आप लोग कोई छांव देखकर रुक जाइए और रात को सफर करना। रात को गर्मी भी नहीं होगी और रात को ठीक से देखते भी बनेगा। वाह, क्या आइडिया दिया है। मैं तो देखकर ही समझ गई थी कि तुम बहुत समझदार हो। मगर ऊंट पर छाया मिलेगी कहाँ? देखो बहन, अपुन को तो लगता नहीं कि आसपास कोई भी जगह होगी। आपको रेत में गड्ढा खोद लेना चाहिए और आगे आप जानती ही होगी। क्या? ओ भाई, हम आगे नहीं जानते। अरे, आपको अगर रात में सफर करना है तो आप उस गड्ढे के अंदर सो जाना ताकि आपको सफर पर नींद न आए। ठीक है, समझ गई। मगर हम रात को सफर कैसे करेंगे? हाँ, रात को तो अंधेरा होता है। कौन बोला कि रात को अंधेरा होगा? रात को दिन से ज्यादा उजाला होता है, क्योंकि इतने सारे तारे टिमटिमाते जो हैं, और हम रेगिस्तान के जानवर तारों को देखकर ही तो अपना रास्ता खोजते हैं। रेत के टीले इधर से उधर होते हैं पर तारे नहीं। फिर देखते ही देखते दिन ढल गया और रात हो गई। वाह, सो के उठने के बाद कितना फ्रेश लग रहा है ना। चलो अब काम में ध्यान लगाओ। अरे वाह, देखो तो आसमान कितना सुंदर दिख रहा है, और थोड़ी ही दूर पर 4 सबसे चमकीले व सुंदर तारे। जीनू, तुम तो जीनियस हो। यही तो है हमारा अगला क्लू। चमकते फूलों के बगीचे में 4 सबसे सुंदर चमकते फूल। मैं कुछ समझी नहीं। अरे, चमकते सुंदर 4 फूलों के बगीचे में, यानी 4 सबसे सुंदर तारे तारों के बगीचे में। आप बिल्कुल सही हैं। ये तारे ज्यादा दूर नहीं होंगे। हमें उनके ठीक नीचे जाकर खोदना चाहिए। जल्दी। हाँ, चलो जल्दी। वापस घर पहुंचकर माँ, हम घर आ गए और एक खुशखबरी है। अरे वाह, तुम लोग आ गए। क्या खुश खबर लाए हो? हमें खजाना मिल गया माँ। वाह, अब उस नंबर में फोन करो और बाकी के पैसे और इनामों के बारे में पूछ लो। बात करने के बाद
माँ, उन्होंने कहा है कि पैसे अकाउंट में पहुँच जाएंगे और बाकी गिफ्ट कल सुबह तक आ जाएंगे। अभी बहुत रात भी हो गई है। वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि कम दिमाग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कुछ पाने की चाहत होनी चाहिए।